सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, Inter One. Let's move back to your play, that is Visit to a Small Planet. And as you know that we have done a lot about so many characters, including General Powers, Ellen, John, Mr. Spalding, Mrs. Spalding, Creighton, and the sequence is going on like that. मैं पीछे से आज रिवाइज नहीं कर रही हूँ ताकि हम थोड़ा सा अभी देखें लेक्चर नंबर 9 हो गया है और अभी तक हमारा ये चल रहा है. लेट्स सी, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आप आ जाइए. Powers, you speak all our language. अंडरलाइन कर लीजिए. पावर जो है उससे एक और क्वेश्चन पूछता है. पावर पूछता है कि तुम हमारी सारी जुबानें बोल लेते हो. आपको पता है ना बेटे, द नॉर्मल कंडीशन इज दैट ईदर वी कैन स्पीक 1 2 3 4 5, बट दैट इज नॉट पॉसिबल दैट वी आर एबल टू स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Fine, is it? So he says that, can you speak all the languages? Creighton, yes, all of them, but then it is easier than you might think since I can see what is inside. उसने कहा जी हाँ, मैं ना सिर्फ तमाम जुबानें बोल सकता हूँ बल्कि इवन मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके जहन में क्या चल रहा है. ये देखें, ये पीछे वाली बात उसने रिपीट की है. Power, speaking of what inside, we are going to take your ship apart. उसने कहा कि स्पीकिंग, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारी शिप को तबाह कर दें. क्रेटन कहता है, ओह आई विश यू वोंट. मुझे अफसोस है, मेरा जी चाहता है कि काश कि आप ऐसा ना करें. पावर्स, सिक्योरिटी डिमांड्स इट. पावर कहता है कि मैं मजबूर हूं क्योंकि सिक्योरिटी का तकाजा ये है कि मैं तुम्हारी शिप को तबाह कर दूं. क्रेटन, in that case my security demands you leave it alone, your plan to stop us. तो उसने कहा कि इस सूरत में मुझे फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी. Creighton, I already have listened for of shouting aid rushes into the study aid. Something has happened to the ship, General. The door is shut and there is some kind of wall all around it. An invisible wall. You can't get near it. बेटे पहले इस सिचुएशन को समझें. क्रेटन ने उसे कहा था कि मेरी शिप के साथ छेड़छाड़ मत करना. अब क्रेटन के अंदर ये हसूसियत है और वो इसको शो करेगा. हम फर्ज कर लेते हैं कि ये उसका जो स्पेस शिप है वो खड़ा हुआ है. अब क्रेटन ने वहीं पे उसी बेडरूम में खड़े खड़े क्या किया है कि अपनी स्पेसशिप के इर्द गिर्द एक वॉल बना दिया. जैसे कोई एलियन है, उसने यूं करके जादू अमूमन आप देखते होंगे ड्रामाज में, तो इसने ये वॉल बना दिया. अब ये वॉल कैसी है? ये इनविजिबल वॉल है जी. कैसी वॉल है? इनविजिबल वॉल है, यानी दिखाई नहीं देती है. अब जब वो एड आई है, यानी वो जो सिपाही हैं, फौजी हैं, वो सारे आए हैं ताकि इसकी शिप को तोड़ फोड़ के तबाह कर दें, तो यहाँ तक तो वो पहुंच ही नहीं सके, वो यहाँ आके रुक गए हैं. अब मजबूरी ये है कि ना उन्हें दीवार नजर आ रही है ना वो आगे जा पा रहे हैं. तो वो बड़ा हैरान होते हैं कि आखिर हम लोग किस चीज़ से टकरा रहे हैं. देखो बेटे, अभी ये देखो कैमरे से आपको पता चल रहा होगा मेरे आगे कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, किसी सॉलिड चीज़ से टकरा रही हूँ, लेकिन वो सॉलिड चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं तो परेशान होंगे कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी. इसी तरह से वो भागते भागते जनरल पावर्स के पास आए हैं और उससे कहते हैं कि जनाब, वी आर जस्ट सरप्राइज बिकॉज देयर इज समथिंग इनविजिबल बिफोर अस एंड वी कैन टच द वॉल. तो जनरल पावर जो है वो भी हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है. तो क्रेटन कहता है, आई होप देयर वाज नो वन इनसाइड. क्रेटन कहता है
I couldn't begin to explain now. If you don't mind, I think we should go in and see our host. He rises, goes into the living room. Pause and Ade look at each other. Pau, don't let him out of your sight. Cut to living room as Pau picks up phone. Creighton is with John and Alan. Creighton, I don't mind curiosity, but I really can't permit them to wreck my शिप. यहाँ से मैं ज़रा ट्रांसलेट कर रही हूँ पीछे से माइनर डायलॉग से. क्रेटन कहता है आई डोंट माइंड क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी बेटा कहते हैं सस्पेंस को. क्रेटन कहता है कि इट इज़ गुड कि आप, मुझे बुरा नहीं लगता कि किसी को सस्पेंस हो, आपको बड़ा सस्पेंस है कि देखें मेरी स्पेसशिप में क्या है, फिर आपका जी चाह रहा है उसको तबाह कर दें जाके. आई रियली कैंट परमिट दैम. मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता टू रैक माई पुअर शिप, कि आप मेरी शिप को क्या कर दें, तबाह कर दें. एलन, व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ यू आर हियर? Creighton, oh, keep busy. I have a project too. I can't believe you are real. John, then we are all in the same boat. Creighton, boat? Oh, yes. Well, I should have come ages ago, but I couldn't get away until yesterday. John, yesterday it only took you a day to get here. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है टाइम डिफरेंस. अब उनका क्रेटन का जो प्लेनेट है और हमारा प्लेनेट है उसमें टाइम डिफरेंस बहुत है. यानी टाइम डिफरेंस इस हिसाब से है कि शायद उनका एक दिन गुजरे और हमारे कई साल गुजर चुके हों. ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे अब टाइम डिफरेंस के बारे में बात करता है. वो कहता है कि आई कुड गेट अवे अंटिल यस्टरडे. वो कहते हैं कि मुझे बहुत अरसा पहले यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कल से पहले यहाँ नहीं आ सका. तो जॉन कहता है कि इट ओनली टुक यू अ डे टू गेट हियर. तुम्हें क्या अपने प्लेनेट से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ एक दिन लगा? जॉन बड़ा हैरान होता है कि ये इतनी दूर से आया और ये कह रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं था तो मैं फिर कल इधर को निकल आया. Creighton, what of my days? Not yours, but then you don't know about them yet. बेटे अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें. इसमें उसने अपनी जुबान से बताया. वो कहता है one of my days, मेरा जो एक दिन है, not yours mean that is not equal to your days. हमारा एक दिन और आपका एक दिन बराबर नहीं है. But then you don't know about times yet. लेकिन अगर मैं तुम्हें समझाना भी चाहूँ तो तुम जो हमारा वक्त है उसको समझ नहीं सकते. Oh, you mean relatively? अब उसने कहा कि आपका मतलब है कि relative theory है. Creighton, no, it is much more involved than that. You won't know about time until now. Let me see if I remember. No, I don't, but it is about 2,000 years. Oh my God. अंडरलाइन कर लीजिए 2,000 years. उसने कहा कि हमारा एक दिन आपके 2,000 साल के बराबर है. इतना ज्यादा फर्क है हमारे और आपके टाइम में. जॉन, what do we do between now and then? Creighton, you simply go on the way you are living your exciting primitive lives. Primitive, देखिए बार बार उसे कहते हैं primitive lives, यानी तुम लोग बहुत कदीम जिंदगी गुजार रहे हो. जब जॉन ने परेशान होकर कहा ना कि ओ हम इतना पीछे हैं आप लोगों से, अब हम क्या करें, कैसे तरक्की करें इतनी, तो उसने कहा कि परेशानी हो, तुम जैसे हो प्रिमिटिव लाइफ में उसी में ठीक हो, उसी तरह से जिंदगी गुजारो. डोंट बॉदर. यू हैव नो आइडियाज हाउ मच फन यू आर हैविंग नाउ. उसने कहा कि तुमने, वो बात यह है कि इंसान को जब कुछ ना आता हो, पता ही ना हो, उसने क्या करना है, उसने ये करना है कि वो सोएगा, खाएगा, पिएगा. आपने कभी बच्चों को देखा है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि उन्हें खाना टाइम पे मिल जाए, उनको टॉयज मिल जाए, उन्हें कैंडीज वगैरह मिल जाए, तो वो दे आर हैप्पी. वो जहाँ मर्जी जी चाहता है सो जाते हैं, और जब उन्हें भूख लगे तो दे स्टार्ट क्राइंग. आपको उन्हें फूड प्रोवाइड करना पड़ता है और आपको उन्हें ज़बरदस्ती करके उनसे रूटीन को फॉलो करवाना पड़ता है. ठीक है, तो उसने कहा कि आप लोग भी ना बिल्कुल उसी तरह हैं. तो आपको नहीं पता, बड़ी मौज मस्ती में है, खाओ पियो मौज मस्ती करो. लेकिन अगर तरक्की के लिहाज से मैं बात करूं तो आप लोग बहुत ज्यादा पीछे. Alan, I hope you'll stay with us while you are here. Creighton, that's so very nice of you. Perhaps though I'm sure you will get of having a visitor underfoot all the time. Alan, certainly not, and Daddy will
बी डिलीरियसली हैप्पी। बेटा ये ना बहुत ज़्यादा सिनोनिम आता है, डिलीरियसली हाईलाइट कर लीजिए। डिलीरियसली का मतलब होता है वाइल्डली, जुनूनी अंदाज में। ही कैन इंटरव्यू यू बाय द आवर, उसने कहा कि क्रेटन से कहा कि अगर आप यहाँ स्टे करेंगे तो डैडी विल बी डिलीरियसली हैप्पी, डैडी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? कि उन्हें आपका इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा, एंड इन दिस वे ही कैन गेट प्रोग्रेस, promotion. John, what is it like in outer space? Cretan, dull. अब जॉन जो है ना वो बहुत क्यूरियस है कि अच्छा ये स्पेस से आया है तो वहाँ पे ज़िंदगी कैसी है। तो वो पूछता है कि अच्छा कम से कम ये तो आप बताएं कि वहाँ पे स्पेस में ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो जॉन ने, क्रेटन ने क्या कहा? डल। एलन, आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन पावर सेंटर। तो एलन कहती है मुझे यूं लगता है कि ये दुनिया जो है तुम लोगों की, क्रेटन, बहुत अजीम दुनिया होगी। नो जनरल, आई वोंट वर्क। व्हाट वोंट वर्क? क्रेटन, ट्राइंग टू ब्लो अप माई लिटिल फोर्स फील्ड, यूल जस्ट ब्लो अप मिसेस पैरडिंग्स गार्डन, पावर स्नॉल्स एंड गोज इनटू स्टडी। अब दोबारा से जनरल पावर जो है वो एंटर हो गया है, और जनरल पावर क्या चाह रहा है बेटा? जनरल पावर चाह रहा है कि इसकी जो स्पेसशिप है उसको तबाह कर दें। तो क्रेटन जो है उसे वॉर्न करता है, वो कहता है कि तुम मेरी जो स्पेसशिप है, ट्राइंग टू ब्लो अप, जब तुम धमाके से उड़ाने की कोशिश करोगे माई लिटिल फोर्स फील्ड, मेरे छोटे से जहाज को, तो विल जस्ट फ्लो अप मिसेस पैरडिंग्स गार्डन, तो मेरे जहाज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता तुम वो बेचारी मिसेस पैरडिंग का गार्डन जो है वो तबाह कर दोगे। तो उसकी बात सुन के ना पावल को बड़ा गुस्सा आता है और बेबसी सी महसूस होती है कि हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पावर्स स्नॉल्स, वो ना हिसिंग करता है, बहुत गुस्से से फुंकारता है, एंड गोज इनटू स्टडी। एलन, कैन यू टेल व्हाट वी आर ऑल थिंकिंग? क्रेटन, अब एलन, जैसे बच्चे ना गेम खेलते हैं ना, अच्छा बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा आप बताएं ये मेरी मुट्ठी में क्या है। तो एलन फिर उससे क्वेश्चन करती है, अच्छा ये बताओ कि मैं अब क्या सोच रही हूँ? क्रेटन, यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मेक्स मी अ बिट गिडी। बिट गिडी का मतलब होता है सर का चकराना। तो क्रेटन कहता है कि तुम लोगों के दिमागों में जा जा के और तुम लोगों की सोच पढ़ पढ़ के तो मुझे चक्कर आने लग गए हैं। योर माइंड्स आर नॉट एट ऑल लाइक आवर्स, तुम्हारे जो ब्रेन्स हैं वो हमारी तरह नहीं है। यू सी वी कंट्रोल आवर थॉट्स व्हाइल यू वेल इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली द थिंग्स यू थिंक अबाउट। वो कहते हैं कि हम लोगों के और तुम लोगों के दिमागों में क्या फ़र्क है। हाईलाइट बेटा ये लाइन्स करनी है आपने, कि हम लोग एक सोच को लेते हैं और उसको फोकस करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। अब जब मैं तुम्हारे दिमाग में जाता हूं तो तुम लोग कैसे सोच रहे हो? तुम कभी एक बात के बारे में सोचती हो, कभी दूसरी के बारे में सोचते हो, कभी तीसरी के बारे में सोचते हो। ना कोई तुम्हारी मेच्योर सोच है, ना कोई तुम्हारी प्रैक्टिकलिटी है। पता नहीं तुम किस किस्म के लोग हो और इसीलिए शायद तुम तरक्की में पीछे हो। एलन, ओ हाउ ऑफुल यू कैन टेल एवरीथिंग वी थिंक। ऑफुल कहते हैं वंडरफुल, ज़बरदस्त। वो कहती है कि कितनी मज़े की बात है कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं तुम्हें सब कुछ पता चलता जा रहा है। क्रेटन, एवरीथिंग, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई एम हियर टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ। इंटॉक्सिकेट बेटा करना होता है, आप कह लें कि जैसे नशे में मदहोश करना नहीं होता। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है टू मेक योर सेल्फ फुली एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी बड़ा मजा आता है ऐसे गाइडिंग करने में, और देखा कि मैं अपने आप को यहाँ इंटॉक्सिकेट कर रहा हूँ आके विद योर प्रिमिटिव माइंड्स। अगेन उसने टॉन्ट किया है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि इतने पीछे लोगों के जहन भी हो सकते हैं, लोग इतने कदीम वक्त में भी हो सकते हैं, तो मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे बेटा आप किसी गांव में चले जाओ ना, तो आप कुछ टाइम के लिए एंजॉय करना शुरू कर दोगे क्योंकि आप लोग गए हो, जो वेल बिल्ड बिल्डिंग्स हैं, एसी लगे हुए हैं, गाड़ियां चल रही हैं, हाँ। तो इफ़ यू विजिट द विलेज तो आप वहाँ देखोगे कि हर तरफ मडी एरिया है, रोड्स का नामो निशान नहीं है, लोग दरख्तों की छाँव में बैठ के वक्त गुजार रहे हैं, गैस का चूल्हा नहीं है, लोग लकड़ियों से रोटी बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग गधा गाड़ियों पे जा रहे हैं। अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो आप कहोगे ओ ये किस वक्त में जी रहे हैं, ये कैसे जी रहे हैं, ये कैसे अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसे ही क्रेटन भी बड़ा हैरान भी हो रहा है, कुछ इंजॉय भी कर रहा है विद अ वंडरफुल रॉनेस। रॉनेस कहते हैं इमेच्योरिटी ऑफ योर इमोशंस। यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, यू सिंपली से इट विद अनलाइक इमोशंस आई नेवर फेल्ट सो सॉर्डेड। एलन कहती है
सॉर्डेड कहते हैं टू फील शेम। वो कहती है कि मुझे कभी इतनी शर्म नहीं आई जितनी मुझे तुम्हारी बातें सुन सुन के आ रही है। जॉन, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर। अब जॉन जो है ना वो एक लापरवाह सा लड़का है, तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि आज के बाद ना मैं एग्रीकल्चर के बारे में फोकस करूंगा और कुछ काम शाम करने की कोशिश करता हूँ। स्पेल्डिंग, यू वुड, एलन, डैडी, नो नो नो, यू मस्ट बी राइट एंड थिंकिंग अबाउट एलन, सच अ वंडरफुली पर्पल थॉट्स। क्रैटन फिर उसकी सोच जो है वो पकड़ लेता है। क्रैटन कहता है आई एम सॉरी, तुम एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोच रहे, तुम एलन के बारे में सोच रहे हो। पर्पल थॉट्स का मतलब होता है रोमांटिक थॉट्स। वो कहता है कि तुम कोई काम शाम के बारे में नहीं सोच रहे हो, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट एलन एंड यू हैव जस्ट पर्पल थॉट्स। बड़े रोमांटिक थॉट्स तुम्हें इस वक्त आ रहे हैं। Spalding, now see, there are powers you are carrying the martial law thing to for powers. Unfortunately, until I have received the word from Washington as to the final disposition of this problem, you must obey my orders. No telephone calls, no communication with the outside. पावर्स एक दफ़ा फिर बेटा उन्हें वॉर्न करता है। वो कहता है कि जब तक मुझे वाशिंगटन से ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं, मैं तुम्हारे घर से मार्शल लॉ नहीं हटाऊंगा, तब तक तुम लोग कोई टेलीफोन कॉल नहीं कर सकते, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और तुम लोगों को घर के अंदर ही लॉक रहना पड़ेगा। स्पेल्डिंग, दिस इज अनसपोर्टेबल। वो कहते हैं कि ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है कि हम लोग इतना टाइम यहाँ रहें। क्रैटन, फॉर मिस्टर स्पेल्डिंग, इफ यू लाइक आई शैल गो, दैट वुड सॉल्व एवरीथिंग, वोंट इट। तो क्रैटन कहता है कि जनाब अगर आप इतनी तकलीफ में हैं तो मैं चला जाता हूँ। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली आपके तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पावर्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रैटन अंटिल आई हैड रेड माई इंस्ट्रक्शंस। तो पावर्स जो है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है नो 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 मिस्टर क्रैटन, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं जब तक मैं आपको मजीद इंस्ट्रक्शन ना दूं। यू आर नॉट अलाउड टू लीव। क्रैटन, I sincerely doubt if you could stop me. तो क्रैटन कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जाना चाहूँ ना तो आप मुझे स्टॉप नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। However, I put it up to Mr. Spalding, shall I go? लेकिन चूंकि मेरे होस्ट जो मेरे मेज़बान हैं वो मिस्टर स्पेल्डिंग है, तो मैं ये बात इन पे छोड़ता हूँ कि क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ। स्पेल्डिंग, yes, Powers gestures a warning. Do stay. I mean, we want you to get a good impression of us. तो पावर कहता है कि नहीं मिस्टर क्रैटन, आप स्टे कर लें और मेरा ख्याल है कि अगर आप स्टे करेंगे तो हमें अच्छा इम्प्रेशन देने का मौका मिलेगा। क्रैटन, and of course you still want to be the first journalist to interview me. Fair enough. All right, I'll stay on for a while. तो क्रैटन कहता है कि ठीक है, और मेरा ये भी ख्याल है कि तुम एक अच्छे जर्नलिस्ट अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो चलो कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ और तुम मेरा इंटरव्यू वगैरह कर लेना। पावर्स, थैंक यू। क्रैटन, डोंट मेंशन इट। स्पेल्डिंग, जनरल, मे आई आस्क आवर गेस्ट अ फ्यू क्वेश्चन। स्पेल्डिंग कहता है कि जनरल पावर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने गेस्ट से कुछ क्वेश्चंस कर लूं। पावर, गो राइट अहेड रॉजर, आई होप यू विल डू बेटर देन आई डिड। स्पेल्डिंग, सिंस यू रीड आवर माइंड्स you probably already know what our fears are. तो स्पेल्डिंग कहता है मिस्टर क्रैटन से कि मिस्टर क्रैटन, चूंकि आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, आप हमारे ब्रेन्स को पढ़ सकते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम किस बात से खौफज़दा हैं, हमारे खदशात क्या हैं। क्रैटन, आई डू, यस, मैं बता सकता हूँ। स्पेल्डिंग, वी आर अफ्रेड दैट यू प्रेजेंट होस्टाइल रेस। अंडरलाइन कर लीजिए। स्पेल्डिंग कहता है कि वी आर अफ्रेड, हमें ये शक है कि यू रिप्रेजेंट, आप नुमाइंदगी कर रही हैं अ होस्टाइल रेस, किसी दुश्मन की, किसी मुखालिफ कौम की। क्रैटन, एंड आई हैव एश्योर्ड जनरल पावर्स दैट माई पीपल आर नॉट रिमोटली होस्टाइल। क्रैटन कहता है मैंने जनरल पावर को ये यकीन दिलाया है कि जो मेरे प्लेनेट के लोग हैं आर नॉट रिमोटली, रिमोटली कहते हैं दूर दूर तक नामो निशान ना होना, कि मेरे जो लोग हैं वो दूर दूर तक भी आपके दुश्मन नहीं है। एक्सेप्ट फॉर मी नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लैनेट्स प्रेजेंट स्टेज। वो कहता है कि हद तो ये है कि मेरे अलावा मेरे प्लैनेट का कोई बंदा जो है वो आपको विजिट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको वो इस काबिल ही नहीं समझते हैं। स्पेल्डिंग, डज दिस मीन you might be interested in a later stage?
Creighton, I'm not permitted to discuss your future. تو اب یہ لوگ نا پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا. تو کرائٹن کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کے فیوچر کے بارے میں بتاؤں. آف کورس مائی فرینڈس تھنک می perverse. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو سیارے کے لوگ ہیں مجھے ضدی سمجھتے ہیں. perverse means stubborn, to be interested in a primitive society. کیونکہ وہ کہتا ہے وہ ہمیشہ مجھے ٹونٹ کرتے ہیں کہ میں کیوں ایک پریمیٹیو سوسائٹی میں آ گیا ہوں اور مجھے کیا انٹرسٹ ہے, لیکن چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آتا ہوں. بٹ دیر از نو اکاؤنٹنگ فار ٹیسٹ. اکاؤنٹ فار جواب ہونا کسی چیز کا, محاسبہ کرنا. وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, اس وجہ سے میں وزٹ کرتا ہوں. از دیئر یو آر مائی ہابی, آئی لو یو اینڈ دیٹ از آل دیئر از ٹو پاور, سو یو آر جسٹ ہیئر ٹو لک اراؤنڈ, a sort of going native. Creighton, what a nice expression. That is exactly, I'm going native. Powers grimly, well, it is my view that you have been sent here by another civilization. دوبارہ پاور وہی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں کسی اور civilization نے بھیجا ہے for the express purpose of reflecting prior to invasion. وہ کہتے ہیں کہ prior to کہتے ہیں پہلے, invasion کہتے ہیں حملہ. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تمہیں کسی اور نے بھیجا ہے اور تاکہ تم ہمارے اوپر حملہ کرو. ٹھیک ہے, یہاں پہ بیٹے میں لیکچر ختم کر رہی ہوں اور میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا, لیکچر نمبر 10, اس میں بیٹے میں آپ کو یہ ختم کروا دوں گی. اگر میں چاہتی تو میں اسی لیکچر میں ختم کروا دیتی, لیکن چونکہ پلے جب اینڈ ہوتا ہے تو پلے کے اینڈ میں ہم نے سب کچھ ریکولیکٹ کرنا ہوتا ہے. ریکولیکٹ سمجھتے ہو نا, کہ نئے سرے سے میں نے آپ کو سب کچھ بتانا ہے, کیریکٹرز کے بارے میں سمرائز کرنا ہے, اس وجہ سے میں نے آج اس کو چھوڑ دیا. آ جائیے بیٹے اپنے ذرا ہوم ورک پہ. کہاں گیا ہوم ورک پہ, آ جاؤ. لیٹر نمبر کون سا میں نے آپ کو دیا تھا, لیٹر نمبر 7 ٹو انکل thinking for beautiful birthday gift. اب آ جاؤ ٹو a friend lend you some books. ٹو a friend, کسی دوست کو اپنے لیٹر لکھنا ہے اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو کچھ کتابیں ادھار دے دے. لہٰذا آپ کا لیٹر نمبر 8 میں آج آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دے رہی ہوں. ساتھ ساتھ کوسچن آنسرز بھی لرن کرتے جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.